वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। वफाकी काबीना तश्कील पा चुकी है। फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान ये जो शराकत इक़्तिदार है, इसको एग्जैक्टली हम शराकत इक़्तिदार कहें। आप के हवाले से एक जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें बात ये चली कि आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद आपसे शहबाज शरीफ साहब गुजारिश करने लगे हैं कि आपकी जमात भी वफाकी काबीना का हिस्सा बने। पहले तो ये क्लियर करें कि आप लोग वफाकी काबीना का हिस्सा बन रहे हैं एनी टाइम सून? नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ औकात में बातें चलती रहीं, जब हमारी कमेटीज़ जो एक दूसरे के साथ मिलती रही, तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि जब वफाकी काबीना के हिस्सा बन रहे हैं। अब कोई कह रहा था जब सदर साहब जो है जरदारी साहब सदर बने उसके बाद होगा, कोई कहते हैं बजट के बाद होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्यों? अगर कार खैर है तो उसमें हिस्सा डालना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये कार शर है और आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं, उसको क्लियर करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पिछले 16 महीने में जो हमारी हुकूमत रही है और उसमें इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी, उसमें अच्छा परफॉर्म न करने की वजह ये थी कि ज़्यादा इत्तेहादी जमातें थीं, वजारतें थीं और ओपनली PMLN काम नहीं कर सकी। यानी आपकी मौजूदगी की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर हुई? नहीं, आपको मायूसी होगी आप जो चीज़ करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी नहीं थी, 13-14 जमातें थीं। आपको अगर उनको एकोमोडेट करना है तो 80-90 की काबीना थी फॉर एग्ज़ाम्पल, या 70 की काबीना थी। इत्यादि जमातों को भी खदशात है कि जी डेवलपमेंट वर्क हमारे पार्टी के दोस्तों को नहीं मिल रहे, मुख्तलिफ जमातों को मिल रहे, तो बहुत सी चीज़ें। तो ये तो हमने ये कहा कि ठीक है, PMLN को इस दफ़ा हम फ्री हैंड देते हैं, वो अपनी वजारतें लें। इक्का दुक्का जो आज जैसे IPP का था या MQM या बाकी एक जमात थी जिनको इन्होंने वजारत देनी थे, और हुकूमत चले और हम उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको उम्मीद है कि आप इस काबीना के हवाले से, इस जमात के हवाले से, इसकी लीडरशिप के हवाले से? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज वेरी क्लियर जब वो अपनी कैंपेन चला रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन हर तकरीर में आप, और पंजाब में भी आप मौजूद होते थे बिल्कुल साथ बिलावल के। उनका जो तासुर था, जो उनकी राय थी पाकिस्तान महंगाई लीग और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से, तो आपको उम्मीद है, आप किस उम्मीद पे उनका साथ देने का आप फैसला कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। और दूसरी बात यह कि आपके पास क्या ऑप्शंस थी। 3 जमातों को जो नंबर गेम में है, एक PTI कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक आउट हो गई, उससे कहा कि मैं तो मुंह मोड़ के बड़की से बात ही नहीं करनी, पॉलिटिकल वो नहीं। 2 पार्टी रह गई थी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम अगर इलेक्शन लड़ते प्राइम मिनिस्टर का तो अपोजिशन में जाते और हम दोबारा इस मुल्क में इलेक्शन होता, एक इलेक्शन की तरफ हम जाते। और दूसरी बात यह है कि हम जो है PMLN को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमसे वोट मांगे, हम बैठे उनके साथ डायलॉग किए। जो आपने बात की कि इलेक्शन कैंपेन हम जिस तरीके से चले, उसी वजह से हम काबीना में भी नहीं गए और हमने कहा ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसमें मजमूई तौर पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उसकी राय ये थी कि नून लीग का साथ ना दिया जाए? नहीं, काबीना में न शामिल होने का वो था कि काबीना में शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल हमने सपोर्ट किया। उसमें यह था कि हमें काबीना में नहीं जाना चाहिए। मिक्स वो था, मेजॉरिटी ये कहती थी कि हमें काबीना में का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और जो IMF का प्रोग्राम है, उसके हवाले से जो मौजूदा हुकूमत को, ज़ाहिर है कि अभी एक तो SBA की मामलात हैं, उसकी आखिरी किस्त के लिए बातचीत है, और उसके बाद हमने एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाना है। उसमें पीपल्स पार्टी बैक करेगी IMF का प्रोग्राम, वो चाहे जिन शराइत के ऊपर भी वफाकी हुकूमत करती है, या आप मेक श्योर करेंगे कि उन शराइत में आवाम के हकूक़ का, टैक्सेस के मामले, महंगाई के मामले, इन तमाम में कम से कम आवाम का ख्याल रखा जाए? देखिए, IMF एक बहुत मुश्किल कड़ा इम्तिहान है। उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दीजिए। हम उनको अपना इनपुट भी देंगे, प्रेसिडेंसी से भी प्रेसिडेंट साहब भी अपना इनपुट देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप IMF के पास जाएंगे, डेफिनेट टैक्सेस लगेंगे। IMF के बाद आप बजट आपका फ़ौरन रेडी होगा, बजट में भी आपने वो करना है। बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन लेने पड़ेंगे, और इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम फोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने इस वक्त, उनमें एक सलाहियत है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक टेबल पर बिठा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई कम बैक टू यू ऑन दैट कि आप बेशक वज़ीर इत्तलात, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन शहरी इक़्तिदार में जो ख़बरें चल रही हैं
जाहिर है कि अनकन्फर्म्ड है क्योंकि इनको डिनाई कर रहे हैं कुंडी साहब, वो ये चल रही हैं कि अभी तक नून लीग ने पोर्टफोलियोज इसलिए नहीं अनाउंस किए कि कहीं ना कहीं उनको इंतज़ार है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना के लिए हामी भर लेगी। अहमद वैस साहब, नाम सामने आ गए हैं, व्हाट इज़ योर कमेंट ब्रॉडली? ये काबीना आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के मसाइल हैं, अब हुकूमत तो तश्कील पा गई है ना, एहतजाज तो आप अपनी धांधली और उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब, ये किस किस्म का जेस्चर है? आइन के हवाले से मुझे कम से कम कंफर्म करें कि जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला थे वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बन चुके हैं। आर्टिकल 224(1)(b क्या कहता है इस हवाले से? केयर टेकर सेटअप, उसका अगले सेटअप के हवाले से, इलेक्शन लड़ने के हवाले से, उसके ऊपर क्या आइन की मंशा है? और फिर जो हमारे निगरान वज़ीर सीएम पंजाब थे वो पहले पीसीबी और फिर अब वफाकी काबीना का हिस्सा, और वो भी महकमा दाखिला उनको मिलने जा रहा है। सर देखिए, अभी इससे पहले कुंदी साहब बड़े फेयर आदमी है, मैं हमेशा उनकी कदर करता हूँ, बड़ी फेयरली अक्सर बात भी बड़ी बैलेंस तरीके से करते हैं। और अभी भी जो कमीना के और जो आपने सवालात किए हैं इनके पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, उसके हवाले से देखिए, बात यह है कि जो कैबिनेट बनी है ये कैबिनेट की मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है, और क्योंकि मॉरल अथॉरिटी नहीं है यही वजह है कि पीपल पार्टी ने उसका हिस्सा नहीं बनी। वो आवाम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, और इस वजह से वो एक असूली फैसले के ऊपर आए कि हम तो शाम इलेक्शन हो गए हैं तो हम हुकूमत में आते हैं, लेकिन हम किसी पार्टिसिपेशन में नहीं आएंगे। ये काबीना की जो तश्कील दी गई है जिस अंदाज के अंदर, तो बात बड़ी वाज़ेह है यहाँ पर कि जो मसाइल सामने नजर आते हैं वो मसाइल के, देखिए मसाइल हल उस वक्त होते हैं जब हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के साथ मॉरल अथॉरिटी बड़ी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को ले लें, चीफ मिनिस्टर पंजाब को ले लें, इनके बड़े बड़े ओहदों के जितने बैठे हैं ये तमाम के तमाम रिग्ड इलेक्शन की औलाद हैं। सही। और ये इतना ज्यादा ये नहीं है कि वो छोटी मोटी रिगिंग है, ये तो पानी में दूध में लाया गया है, ये बर्दाश्त नहीं होना। और ये बहुत बड़ा ये फ्यूचर में एक बहुत बड़े एजिटेशन की निशानदेही है कि डिस्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि अवाम जिन्होंने वोट दिया था उनको नजर आया कि ये क्या हो गया। अचंबा इस वक्त हैरत की कैफियत में है, सरसीमगी की कैफियत में है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें मेरे ख्याल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा मसला जो है, बट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर फॉर पीटीआई सर, जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के जिम्मेदार वो हैं मोहसिन नकवी, वो दाखिला का महकमा लेने जा रहे हैं। यही बताने लगा हूँ आपको, यही बताने लगा हूँ कि देखिए यहाँ से आपको एक चीज को अंदाजा हो जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब को देख लीजिए, वो आके बैठ गए। शमशाद साहिबा उधर से वो फाइनेंस में वो आके बैठ गई। फॉरेन अफेयर्स के पोर्टफोलियो के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे केयर टेकर, वो भी आके साथ मुशीर के साथ बैठ गए। इसी तरह से ये सारा सेटअप जो है, और आपने चीफ मिनिस्टर वहाँ बलूचिस्तान को देख लिया, तो इनकी ये सारा सेटअप, इसका मतलब है कि इसमें कोई कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज की अपने तौर पे नहीं है कि वो आप जोड़ तोड़ करके और आपस में किसी इनिशिएटिव की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सारी बात की है। बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि प्यादा बेचारा तो है एक मोहराए चीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। सही। ये वो कैफियत, तो सही। ये इससे अंदाजा होता है कि जिनके मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल बार है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना, पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होना, वो मुल्क की सियासत में ना सिर्फ ये कि इंडल्ज हैं बल्कि उसके स्याह सफेद का फैसला भी कर रहे हैं। सर हुकूमत साजी नहीं कर पा रहे थे। 8 फरवरी के बाद जो सिचुएशन बन गई थी, मोहसिन नकवी साहब ने अपना वेन्यू फराहम किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुलाकातों के लिए। काफी नहीं है? नहीं है जी, ये वो वजह नहीं है। आप देखें ना, नकवी साहब ने पहले तो वो तो उसके क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बन गए थे।
अभी भी बन के बैठे हुए हैं, फिर वो यहाँ आ गए। तो सारी ऑप्शन जो हैं जो पीछे से इशारे के ऊपर वो चलते हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिवली ये बात कर रहा हूँ। इसमें मैं यानी थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। मैं एज ए नेशनलिस्ट पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी अगर नहीं होगी और उसके साथ ये खेल खेला जाएगा सही। और कानून की बालादस्ती नहीं होगी और उसकी जगह पे डेस्पोटिज्म होगा और रूथलेस का लफ्ज इस्तेमाल ऐसे नहीं हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी डिटेल्स हैं जो आपके यहाँ छोटे प्रोग्राम में वो बताई नहीं जा सकती। अच्छा, ये रूथलेस पे ना, रूथलेस पे मैं पूछता हूँ, हमारे साथ जाहिर है कि अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद हैं, कि यही बात जो है वो नर्म अल्फाज में भी की जा सकती थी कि अगर कोई आइन कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ आप रूथलेस हो जाए, यानी कि रूथलेस का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करते, आप कहते हैं कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी या ऐसा नहीं करने की इजाज़त दी जाएगी। हुकूमतें जाहिर है कि अपनी रेट बरकरार रखने के लिए सब कुछ करती हैं। साथ ही ये अली गौहर बलोच साहब इस बात का भी जवाब दे दें। और दूसरा, ये जो वफाकी काबीना के नाम सामने आए हैं, इसमें अहम तरीन महकमा है ख़जाना, उसके ऊपर इसहाक डार साहब की अदम मौजूदगी। ये इसहाक डार साहब के ऊपर अदम एतमाद है या फिर नून लीग के ऊपर अदम एतमाद है कि आपने जो पहले कुछ किया वो हम उसका रिपीट नहीं चाहते, लिहाजा इसहाक डार साहब जो है उनको हटाया जाए। फिर जो वफाकी काबीना के नाम सामने आए हैं उसमें अहम तरीन महकमा दाखिला, वो मोहसिन नकवी साहब को आप दे रहे हैं। पहले नाम चल रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो एडवाइज़र बनाया जा रहा है। हनीफ अब्बासी साहब का नाम भी आपके पार्टी सर्कल्स में चल रहा था। अब जो खारजा का महकमा जो आप इसहाक डार को दे रहे हैं उसमें भी बात ये चल रही है कि शायद जलील अब्बास जिलानी जो है वो एज अ मशीर जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएं। मुश्तबा शुजाउर रहमान को आपने स्पीकर पंजाब असम्बली नॉमिनेट किया, फाइनल कर लिया था, पार्टी की खबरें चल गई थी और उसके बाद मलिक अहमद खान साहब का नाम आ गया सामने। तो मियाँ साहब का कंट्रोल, हुकूमत साजी और ये इसके हवाले से को थोड़ा सा ढीला पड़ गया। जी देखिए, सूरत-ए-हाल ये है, पहली बात तो ये है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो अपनी काबीना में किन मेंबरान को रखे, और जाहिर है कि जो मेंबरान काबीना में शामिल नहीं हुए और जिनकी हम ये समझते हैं कि उनकी अपनी जगह पर वो लोग भी इंतहाई काबिलियत के हामिल हैं, लेकिन जाहिर है कि हर एमएनए को काबीना में शामिल करना मुश्किल है। और मौजूदा हालात के तहत वज़ीर आज़म ने जो अपनी टीम मुनासिब समझी, उस पर मेरा ख्याल है बहस करना कि अगर हम कहते हैं कि फलां आदमी है और फलां नहीं है, और अगर जिसका आप कह रहे हैं उसको काबीना का मेंबर बनाना है, और अगर मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग के सर्कल्स में बात चल रही थी। जाहिर है कि दाखिला के महकमे पे जो कट्टर लीगी होगा, आपकी पार्टी का अपना होगा, उसकी बजाय एक ऐसा बंदा जो जाहिर है कि आपकी जमात का हिस्सा नहीं रहा, पंजाब में चीफ मिनिस्टर था, वो अगर दाखिला के महकमे पे नाम आ रहा होगा तो सवाल तो करना बनता है ना जी। बिल्कुल, देखें बात ये है कि जाहिर है कि उनको किसी न कोई जाहिर सेनेट में वो आएंगे या किसी मतलब है कि वो मतलब एडवाइजर बनाया जाएगा या कोई मतलब इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो लोग सलाहियतें रखते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने एज आ निगरान वज़ीर आला ये साबित किया है कि वो इंतहाई सलाहियतों के हामिल हैं, और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जिस तरह के पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अगर हमें इन लोगों को काबीना में लेना पड़े जो वाकई सलाहियतों के हामिल हैं, तो हमें मतलब ऐसे लेना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने अपनी पार्टी के एमएनए को जो है वो मतलब उनकी बजाय हमने कुछ जगहों पर उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है जिनको हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी में वो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ अपने सलाहियतों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते। दूसरी, मैं एक पहले जवाब देना चाहूँगा, अभी मेरे मोहतरम दोस्त वो जिक्र कर रहे थे, धांधली के ऊपर रोशनी डाल रहे थे। मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि चोर भी कहे चोर। 2018 से ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, और जिसका के बरमला इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने खुद जो है वो इतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे एमएनए थे वो तो कोई और लोग भेजते थे,
मेरे कहने पे नहीं, और मतलब है जब मुझे कोई जरूरत पड़ती थी तो मैं उनसे रब्ता करता था तो वो भेज देते थे। तो जाहिर है आरटीएस सिस्टम के जरिए मतलब है जो आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे उन्होंने किसी और के कहने पर ही आना था ना, उन्होंने कोई वो पीटीआई के वोट बैंक से तो वो जीते। अच्छा बलोच साहब इसके ऊपर मजीद इस एंगल के ऊपर भी फिर रोशनी डाल दें। नोबडी इज सेइंग, और कोई ये बात नहीं कहता कि 2018 का जो इंतखाबात हैं वो कुछ साफ शफाफ थे। जब कंपैरिजन की बात होती है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ये लोकल मीडिया कह रहा है, ये लोकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा और धांधली ज़दा इलेक्शन है। तो ये तो जाहिर है कि आपका मौक़िफ़ है सियासी तौर पे कि 2018, लेकिन 2024 मेरे साथ कुंडी साहब भी बैठे हुए, इनकी जमात के बेशुमार लोग हमें ये बात ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बताते हैं कि 2024 में जो है वो धांधली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। तो आप इस तरीके से तो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते इससे। ये बात बरी ज़िम्मा होने की नहीं है। बात ये है कि जो 2018 का इलेक्शन था, ख्वाजा साद रशीद के मुकाबले में मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था कि वहां से एक वीडियो थी जिसमें से फॉर्म 45 की कैंपेन की जा रही थी इमरान न्याजी को जितवाने के लिए, और वो मैं आपके नंबर पे आपको वो मैं भेज भी दूंगा। ये तो खुद बजाते खुद भी न्याजी साहब लाहौर से नहीं जीत सके, इनको फॉर्म 45 और नताइज तब्दील करके जितवाया गया था। बाकी मेंबरान का तो छोड़ देना कि वो कितने बड़े धांधले हुए थे। और जो इनकी प्रोपोगंडा टीम है, जो इनकी गालिम गलोच टीम है, जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर गंद डालते हैं, जिस तरह से इन्होंने प्रोपोगंडे मुल्क के खिलाफ करते हैं, जाहिर है इस इलेक्शन को मुतनाज़िम। मुझे ये बताएं कि जो केपीके के इलेक्शन है क्या वो इमाम काबा आकर करवा कर गए, वहां पर वो मतलब है उन्होंने प्राइवेट नाम तो जहां से ये जीत गए हैं वहां पर धांधली नहीं चल सकती थी। मतलब है वो कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया था कि वो धांधली प्रूफ था, वहां पर धांधली नहीं है। मौलाना फजल रहमान अगर आज धांधली की बात करते हैं और सबको पता है कि उनका वोट बैंक केपीके में ज्यादा है, तो जाहिर है कि वो फिर उनको वहां पर नून लीग ने तो उनको नहीं हराया, वहां पर तो उनकी अगर पीछे चिल्ली है तो फिर पीटीआई में धांधली। तो ये बात है ना, इस इलेक्शन में भी शिकायत हमें भी है, तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी हैं अगर इलेक्शन से लेकर लिए। अली गौहर बलोच साहब, एक ब्रेक के बाद आता हूँ, और आसिफ अली जरदारी साहब जिनको कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं, वो क्या आने के बाद कोई मफाहमत कराने की कोशिश करेंगे या उनका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट होगा? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।